स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, अ बॉल फॉल्स फ्रीली ऑन अ परफेक्टली इलास्टिक प्लेन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3 मीटर at the instant t equal to 0 the velocity of ball is 0. Draw time velocity graph for the motion of the ball and take g equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन सिंपल है। इसने कहा कि एक बॉल है जो परफेक्टली इलास्टिक प्लेन पर गिरता है 3 मीटर ऊंचाई से। तो परफेक्टली इलास्टिक प्लेन का मतलब ये हुआ कि जब वो गिरेगा तो जब रिबाउंस करेगा यानी वापस लौटेगा टकरा करके, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लॉस होने वाला नहीं है, वेलोसिटी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि इलास्टिक प्लेन का मतलब ही होता है काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती परिवर्तित नहीं होती है उसी को कहते हैं इलास्टिक प्लेन। ठीक है, तो कोलिजन के दौरान कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होने वाला। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने वाला नहीं है। तो 3 मीटर हाइट से जब गिरा रहे हो तो क्या करेगी, उससे टकरा के बार बार उतने हाइट पर जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, यानी कि बार बार रिबाउंस होती रहेगी। तो इसने कहा इनिशियली वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 0। शुरुआत में जब आपने ड्रॉप किया 3 मीटर हाइट से, जैसे कि आपके पास मैं बात करूं हूं, अगर 3 मीटर हाइट की बात करनी है, जैसे ये आपके पास ये प्लेन हो गया, इलास्टिक प्लेन, यहां से आपने बॉल को ड्रॉप किया जो कि कितना है, 3 मीटर का हाइट है। इनिशियली इसकी वेलोसिटी है 0 और यहां से ये फॉल हुआ और फिर ये यहां पर आया, टकराया। टकराने के बाद फिर से ये वापस लौटेगा और कहां आएगा, यहीं पर फिर से लौट कर आएगा। अगर मैं इसको P नाम दे दूं, O, तो P से O आएगा, फिर O से टकराकर फिर P पर जाएगा। देखो यहां से यहां चलेगा तो यहां पर टकराने से पहले इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लेते वेलोसिटी v हो जाती है। तो टकराने के बाद ये फिर वापस लौटेगा और इलास्टिक प्लेन होने के कारण वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो माइनस का v हो जाएगा। समझ में आया? फिर वहां से ऊपर पहुंचेगा, यहाँ फिर से वेलोसिटी 0 होगी इसकी, फिर वहां से गिरेगा, जैसे गिरेगा फिर से इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। समझ में आया? और यहाँ पहुंचते पहुंचते फिर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। टकरा के फिर वापस लौटेगा, फिर वेलोसिटी माइनस v हो जाएगी। यानी कि वेलोसिटी दो वैल्यूज के बीच जो भी फिक्स वैल्यू आएगी उन्हीं के बीच ये क्या करेगी, हमेशा यानी कि वेलोसिटी इसकी माइनस प्लस होती चली जाएगी। ठीक है, 0 प्लस माइनस, फिर 0 प्लस माइनस, इस तरह से चलेगा। कैसे, समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि सबसे पहले इसकी वेलोसिटी यहां तक पहुंचते पहुंचते होगा कितना। हाइट 3 मीटर दे रखा है, तो पहले तो अपन टाइम निकालें कि इसको यहाँ P पॉइंट से यहाँ ग्राउंड तक, प्लेन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर h याद रखिए 3 मीटर दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है। तो टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द प्लेन, प्लेन तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। तो प्लेन तक पहुंचने का जो उसका समय होगा वो निकालने का तरीका, t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, देखो फॉर्मूला हम ये लगा रहे हैं, h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो डाउनवर्ड आ रहा है ना, तो प्लस कर लेंगे, तो u तो 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। इस फार्मूले से t निकालेंगे तो t क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इधर आ जाएगा, यानी 2h बाई जी। इस फार्मूले से t निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, h का मान है 3 मीटर और g का मान है 9.8। इसे काटेंगे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 बाई 9.8, जिसे आप लिख सकते हो कैंसिल करके, 2 से कैंसिल कर दो, 4.9 हो जाएगा यहाँ पर, 3 बाई 4.9। ओके, 3 बाई 4.9 या अप्रॉक्स में आप इसको 5 समझ सकते हो, 4.9 का मतलब 5, या फिर आप 3 का स्क्वायर रूट निकाल के भी कर सकते हो। तो ऐसा करेंगे नहीं, हम इसको अप्रॉक्स 5 माने अगर, तो यहाँ पर ऊपर 3 है तो 5 6 30, यानी
6 और समथिंग कुछ और आएगा। इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा लगभग में आपके पास, देखिए ये अप्रॉक्सीमेट 60 आ रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 8 नहीं हो सकता, उससे कम ही रहेगा। यानी ये आएगा आपके पास 0.78 के आसपास रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप 0 चाहो तो लगा सकते हो, या 61 ऐसे कुछ करके आने वाला है ये। तो ये आ जाएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेट 0.78 सेकेंड। यानी इसको टाइम लग गया यहां से ऊपर से इस प्लेन तक आने में 0.78 सेकेंड लगेगा। ओके, तो अब जब इसको ऊपर से नीचे तक आने में इतना समय लगा, तो यहां से टकरा के ऊपर पी तक पहुंचने में भी इतने समय लगेगा, फिर ऊपर से नीचे यहां तक आने में ही इतना समय लगेगा। यानी कि 0.78 सेकेंड में क्या करेगा, ऊपर से नीचे, फिर 0.78 सेकेंड में नीचे से ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो टाइम एक्सिस ड्रा कर रहे हैं, टाइम एक्सिस में अपनी सुविधा के लिए 0.78 का गैप लेकर के यहाँ पर ड्रा करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.78 सेकेंड। मतलब एक यहाँ पर वर्ग जो एक खाना बताएगा वो किसके बराबर है, 0.78 सेकेंड के बराबर। समझ में आया? ऐसे ये 2 टाइम्स हो जाएगा 0.78 सेकेंड, ये 3 टाइम्स हो जाएगा 0.78 सेकेंड। ये तो हो गया। नाउ velocity before striking the प्लेन को टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला v इक्वल टू क्या हो जाएगा, gt। u प्लस एटी होता था, u प्लस gt होता था, u यहाँ पर क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो क्या क्या बचेगा, v इक्वल टू gt सिर्फ बचेगा। तो g की वैल्यू 9.8 और t की वैल्यू आपके पास कितना आया है, 0.78। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आ जाएगा 7.64 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 7.64 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, और इसी वेलोसिटी से क्या करेगा, ये हमेशा जैसे नीचे से ऊपर 0 से आएगा, जैसे आपके पास ऊपर 0 वेलोसिटी से चलना शुरू किया, ये 0 वेलोसिटी हो गई यहाँ पर, और यहां से प्लेन पर पहुंचा कितने समय में, 0.78 सेकेंड में, यानी यहाँ इतने समय में। और कितना हाइट आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इस केस में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते 7.64 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 7.64 मीटर पर सेकेंड, और उसका नेगेटिव यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 7.64 मीटर पर सेकेंड। अब देखो 0 से इसकी वेलोसिटी इतने में 0.78 सेकेंड में कितना हो जाता है, 7.64। तो 0 से यहाँ तक का ये पॉइंट आपका बना। ओके, नाउ इसके बाद क्या होता है, तुरंत इस प्लेन से टकरा करके ये रिटर्न होता है, लेकिन वेलोसिटी का प्लस से माइनस हो जाता है, यानी माइनस का 7.64 हो जाएगा यहां पर प्लेन पर। ठीक है, तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के बाद वेलोसिटी इसका माइनस का 7.64 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। माइनस इसलिए केवल डायरेक्शन इसका चेंज हुआ है, उतना ही। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर जैसे इतनी वेलोसिटी हुई, तुरंत इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, माइनस का 7.64 सेकेंड। यानी इसको आपको कहाँ लाना पड़ेगा, सीधा ये यहाँ पर। जैसे ही माइनस का हुआ, इसके बाद फिर ऊपर पहुंचता कहां पर, यहाँ पी पर, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। कितने समय में, नीचे से ऊपर तक पहुंचने में 0.78 सेकेंड, यानी कि ये इसका एक पार्ट ही इतना। यहां पर पहुंचता है, उसकी वेलोसिटी 0 होती है, यानी इसके सामने यहां पर पहुंचेगा। ये मिला दीजिए इसको। ओके, नाउ जब 0 हो गया, इसके बाद फिर से यहां से नीचे गिरेगा, और 0 से वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहां पर प्लेन पर पहुंचेगा, फिर से v के बराबर, यानी कि 7.64 मीटर पर सेकेंड के बराबर, यानी कि यहां पर पहुंच जाएगा इतने समय में। तो इसको यहां तक बढ़ाइए। ठीक,
फिर इसके बाद जैसे यहां पहुंचेगा तुरंत इसका डायरेक्शन रिपीट होता है, यानी कि इस समय आपको फिर से यहां पहुंचाना है इस ग्राफ को, ये, और इसके बाद फिर उतने समय में यहां पर 0 होगी इसकी वेलोसिटी। अब तो समझ गए होंगे मोशन इसका। और यहां से फिर यहां पहुंचेगा और इसके बाद फिर से यहां से ये वापस आएगा यहां पर, और यहां से फिर ये। तो ये इसका ग्राफ बनकर तैयार हुआ। काफी बढ़िया सवाल है, याद रखिएगा। जब इलास्टिक प्लेन है, सिंस प्लेन इज इलास्टिक, प्लेन इलास्टिक है, देयरफॉर द वेलोसिटी यहां ध्यान रखना, मॉड ऑफ वेलोसिटी लिख रहा है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड, रिमेन द सेम, सेम। ठीक है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और याद रखिए, हेंस द मोशन रिपीट्स अगेन एंड अगेन, मोशन रिपीट्स अगेन एंड अगेन। तो ये इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है समझ गए होंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 4 balls are dropped gently from a top of a tower at interval of 1 second, यानी एक सेकंड के अंतराल पर 4 बॉल डाला गया। पहला बॉल डाला गया, उसके 1 सेकंड बाद दूसरा बॉल, उसके 1 सेकंड बाद तीसरा बॉल, उसके 1 सेकंड बाद चौथा बॉल। द फर्स्ट बॉल रीच द ग्राउंड आफ्टर 4 seconds ऑफ ड्रॉपिंग, पहली बॉल जो है वो 4 सेकंड में नीचे पहुंच रही है। व्हाट आर द डिस्टेंसेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ बॉल्स एट दिस इंस्टेंट। कहने का मतलब 4 सेकंड बाद आपको जो डिस्टेंस होगा वो बताना है उनके बॉल्स के बीच। तो ध्यान से समझिए, आपके पास ये ग्राउंड है मान लीजिए, और यहां से आपने एक बॉल ड्रॉप किया और ये यहां पर पहुंच गया एट t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, शुरुआत में आपने डाला और जब यहां पर t इक्वल टू 4 सेकेंड पूरा होता है तो उस केस में ये बॉल यहां पर पहुंचती है 4 सेकेंड में। ठीक है, अब एक सेकेंड के अंतराल पर आपने क्या किया, कितनी बॉल डाली, 4 बॉल, यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपने एक बॉल डाला, वो गिरना शुरू हुई। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर फिर डाला आपने एक बॉल, तीसरी बॉल, फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपने एक बॉल डाला, चारों बॉल हो गई इस तरह से। ओके, तो अब आपको क्या पता करना है, जैसे देखो 1 सेकेंड बाद आपने इसमें डाला, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो 4 सेकेंड इसमें, यानी कि आपको 4 सेकेंड समय लग रहा है इसको यहां तक आने में। तो ये जैसे 4 सेकेंड पूरा होगा, 1 सेकेंड बाद आपने डाला तो ये 3 सेकेंड तो चलेगा, तो कहीं यहां तक पहुंचेगा। फिर ये वाला और कम रह जाएगा क्योंकि इसको 2 सेकेंड समय मिला, और ये तो और कम रह जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या बताना है कि इनके बीच का डिस्टेंस का गैप कितना है, इसके बीच का, फिर इन दोनों के बीच का, और फिर इन दोनों के बीच का। ऐसे आपको बताना है कि इनके द्वारा चली गई डिस्टेंसेस का डिफरेंस कितना है। समझ में है? तो डिस्टेंसेस का डिफरेंस निकालना है तो बड़ा सिंपल सवाल है, आराम से कर सकते हैं इस सवाल को। आप तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। देखो अंतर कितना आएगा, अगर हम इन दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है। देखो ये 3 सेकंड चला, चौथा सेकंड खाली इसका एक्स्ट्रा बना, ये 4th सेकंड सिर्फ एक्स्ट्रा बन रहा, तो 4th सेकंड में इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि ये कितना अंतर है दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, वो चौथा फार्मूला लगा के। और ऐसे आपको इन दोनों के बीच अंतर निकालना, तो देखो ये आपका चलेगा 3 सेकंड और ये चलेगा 2 सेकंड, तो क्या करिए आप तीसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड में आप निकाल लीजिए कितना दूरी चला, वही तो इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। ऐसे इसके बीच का अगर आपको गैप निकालना है तो ये 2 सेकंड चला है और ये 1 ही सेकंड चलेगा, तो 1 ही सेकंड चलेगा, तो क्या करिए इसमें आपको सेकंड में, यानी दूसरे सेकंड में आप निकाल लीजिए कितना डिस्टेंस चला, वो इनके बीच का डिस्टेंस का अंतर हो जाएगा। समझ में आया? या दूसरा तरीका क्या है, 4 सेकंड में इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस और
3 सेकंड में इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस, दोनों का अंतर कर लीजिए तब भी निकल आएगा। तो दोनों तरीके आपके पास करने के, दोनों से आप कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल, या फिर चलिए ठीक है सेकेंड बॉल, फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड बॉल के बीच का गैप अगर आपको निकालना तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एस फोर्थ लगाएंगे, ठीक। तो एस फोर्थ आपके पास क्या बनेगा, ध्यान रखना इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, अपने जेंटली ड्रॉप किया है, यू 0 है। एस एन का फॉर्मूला क्या था याद करिए, एस एन इक्वल टू था यू प्लस ए बाई टू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। यू यहाँ पर 0 तो सिर्फ a बाई टू एन माइनस 1, और ड्रॉप कर रहे हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर g हो जाएगा, ठीक है। a इक्वल टू कितना, g हो जाएगा। तो इसमें u 0 हो गया, a की जगह हो जाएगा g बाई टू एन, एन का मतलब 4 माइनस 1, कितना हो जाएगा, g की वैल्यू 9.8 बाई टू, और 4 टू 8 माइनस 1 7। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, R2 से भाग कर दो इसको, 4.9 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 343, यानी कि 34.3 मीटर। ये आपके पास पहला पार्ट हुआ S4, ठीक। अब निकालिए डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड बॉल, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड बॉल, तो थर्ड और सेकेंड बॉल का एट दैट इंस्टेंट निकालना है 4 सेकेंड पर। तो आपको क्या करना है, देखो थर्ड बॉल जो आपके पास है देखो पहले दूसरी हो गई, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड लिखना चाहिए, थर्ड सेकेंड लिख दिया है, उल्टा है, कोई बात नहीं। तो सेकेंड और थर्ड के बीच निकालना, तो सेकेंड बॉल चल रही है 3 सेकेंड तक, और थर्ड बॉल चल रही है सिर्फ 2 सेकेंड तक, तो अंतर यानी 2 सेकेंड तक, तो ये दूरी इनका मैच हो गया बराबर। एक्स्ट्रा तीसरा सेकेंड ही तो बच रहा है, तो आपको यहाँ पर एस थर्ड निकालना पड़ेगा। तो एस थर्ड निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर यही चलेगा, जी बाई टू, यहाँ पर 2 3 जा 6 माइनस 1, जी बाई टू का मतलब 4.9, 9.8 बाई टू, और यहाँ 2 3 जा 6 माइनस 1 यानी 5, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये आ जाएगा आपके पास 24.5 मीटर, ठीक। ये आपके पास ये निकल कर आ गया 24.5 मीटर सेकंड हो गया। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन, चौथी बची है और तीसरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ बॉल। तो देखो जो थर्ड बॉल है वो सिर्फ चली है 2 सेकंड, और फोर्थ बॉल सिर्फ चलेगी कितनी सेकंड पर, 1 सेकंड। समझ में आ रहा, ये 4 सेकंड है, 2 सेकंड मोशन इधर बीत चुका, तो यहाँ 2 सेकंड सिर्फ ये चलेगा, और और ये वाला जो है ये सिर्फ 1 सेकंड चलने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, एस सेकंड निकालना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा, जी बाई टू, 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि 4.9 इंटू 3। जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 14.7 मीटर। यानी इस तरह से आपके पास सारे आंसर कंप्लीट हो गए 14.7 मीटर, ठीक। तो डिस्टेंस बिटवीन
First and second ball is 34.3 meter and distance between third and second ball is 24.5 meter and distance between third and fourth ball is 14.7 मीटर। ठीक है, उम्मीदें समझ गए होंगे। दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हो। सेकंड मेथड अगर आपको लगाना है तो सेकंड मेथड में आपको क्या करना होगा, सेकंड मेथड के लिए आप यहां पर निकाल लीजिए कि पहले बॉल द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी S4, फिर S4 माइनस S3 कर दीजिए, फिर S3 माइनस S2 कर दीजिए, इसके बाद क्या करिए S2 माइनस S1 कर दीजिए, बारी बारी से आपके पास निकल आएगा। ठीक है, तो देखो फार्मूला इसमें हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इसको लगा लेंगे, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू आपको 0 कर देना है यहाँ पर इस फार्मूले को लगाने पर, तो जैसे आप यू 0 कर दोगे हाफ जी टी स्क्वायर बचेगा सिर्फ। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर वैल्यू रखते चले जाओ फटाफट, पहला 4 सेकंड चला, दूसरा 3 सेकंड चला, हो जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे निकालोगे, जो ये तीसरी बॉल है ये चल रही है सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड और दूसरी बॉल चल रही 2 सेकंड, तो टी की वैल्यू रख दोगे और इनसे भी जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो भी आपके पास आंसर यही आने वाले हैं। एक आएगा 34.3 मीटर, दूसरा आएगा आपके पास 24.5 मीटर और तीसरा आएगा आपके पास ये 14.7 मीटर। इसे आप सॉल्व करके एक बार जरूर चेक करिएगा इस फार्मूले से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये सवाल देखिए, कह रहा अ रॉकेट इज सेंट टू एस्टेब्लिश अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, acquires a velocity of 2.90 into 10 power 4 kilometer per hour in 2.05 minutes. Determine first its average acceleration in kilometer per hour second. Second, if it has enough fuel to go on for an hour with the same acceleration, then how much velocity will it attain? Assume that its initial velocity was 0 एंड थर्ड पार्ट बताना है हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन दिस आवर। ठीक है, एक रॉकेट है जिसे एक सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया गया है और उसकी वेलोसिटी हो जाती है 2.90 into 10 power 4 किलोमीटर पर आवर इन 2.05 मिनट्स। ठीक है, अपने पास वेलोसिटी दे रखा है, इसकी वेलोसिटी हो जाती है 2.90 into 10 पावर 4 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम दे रखा है इसका 2.05 मिनट, मिनट है सेकंड में बदलना चाहो अगर तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ पहला पार्ट आपको इसमें बताना है एवरेज एक्सीलरेशन कितना होगा इन किलोमीटर पर आवर सेकंड, यानी आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में रखना लेकिन टाइम को फिर किस में करना है, सेकंड में। सेकंड पार्ट आपको बताना है कि अगर ये 1 घंटे तक पूरा चले तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी u 0 है। फिर कह रहा है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस केस में, यानी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो आपको एस भी बताना है, इतनी सारी चीजें बतानी है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एवरेज एक्सीलरेशन बताना है। एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा इसका v माइनस यू बाई टी, तो v ये हो रहा 2.90 इंटू 10 पावर 4 किलोमीटर पर आवर और नीचे इसका टाइम रखना है। देखिए नीचे माइनस ये 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम है इसका 2.05 इंटू 60 सेकेंड। ठीक, अब इसे सॉल्व किया जाए और सॉल्व करने के बाद कितना आता है वो इसका आंसर लिखा जाए।
तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा। सॉल्व करना इजी है, कोई कठिन नहीं है। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 236, इतना तो सॉल्व कर सकते हैं ना, किलोमीटर पर आवर, और नीचे ये क्या है, सेकेंड। ये आपके पास पहला आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर 1 घंटे तक ये चल सकता हो तो उस केस में बताना ये कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेगा। ठीक है, इस बार आपको टाइम कितना रख देना है, 1 घंटा रख देना है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आपके पास पता है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी। तो v कितना हो जाएगा, u 0 है। a कितना आ चुका है, 236 किलोमीटर पर आवर सेकेंड, ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर सेकेंड, इनटू टाइम को रख दीजिए। टाइम कितना, 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब आप कितना लिख सकते हो, 60 इंटू 60 सेकेंड, कितने टाइम में। तो मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड ये कट जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा अभी, अब इसे कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सेकंड से सेकंड मैंने काटा है। अगर 1 घंटा है, घंटे से घंटा करते तो क्या हो जाए, अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो इसमें सुविधा के लिए मैं एक काम करता हूँ, किलोमीटर पर सेकंड में निकाल लेता हूँ। इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये इसको आवर में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना चाहो तो किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हो, ये सेकंड है और यहाँ पर 1 घंटा कर देते हैं। तो घंटे से घंटा ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 236 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी रफ्तार गेन कर लेगा ये 1 घंटे तक अगर फ्यूल है तो। अच्छा, थर्ड चीज भी बताना है कि इतने समय में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, s। तो डिस्टेंस s आपको बताना, s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस फार्मूले से u तो 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हाफ a आ गया है। a की वैल्यू रखना पड़ेगा आपको कितना, 236 किलोमीटर पर आवर सेकेंड, यानी 236 किलोमीटर पर आवर सेकेंड। तो अब आप इसको रखिए भाई, 236 किलोमीटर पर आवर सेकेंड इतना हो गया, इनटू टाइम 1 घंटा है, 1 घंटे का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 1 घंटे का स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से इसको भाग कर दो तो 118 किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड, यानी किलोमीटर पर आवर सेकंड। और 1 आवर है तो इसको मैं लिख दू, एक तो लिख लो 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकंड एक लिख लू, और एक को आप 1 आवर ही रखिए, स्क्वायर है ना तो 2 बार बनेगा। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो एक तो 3600 सेकंड रख लिया और एक को आवर ही रखा अपनी सुविधा के लिए। तो ये घंटे से घंटा भी कट गया, सेकंड से सेकंड भी कट गया। अब 3600 और 118 का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, यानी कि जैसे आप इसको गुणा करोगे ये आपके पास आ जाएगा 4 पॉइंट, गुणा कर लीजिएगा आराम से, 4.24 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 आ जाएगा किलोमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा, 1 घंटे में ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, बढ़िया सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन किए चलाऊ नहीं है। अगला सवाल देखिए, यहां कह रहा है द फिगर ए, ये वाला पार्ट इधर वाला, ये वाला डायग्राम सोर्स टाइम एक्सिलरेशन ग्राफ ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का ये टाइम एक्सिलरेशन ग्राफ बना हुआ है। इसके बाद ड्रा करेस्पॉन्डिंग टाइम वेलोसिटी ग्राफ,
एट और दे रखा टाइम टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इसकी 0 है। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिख रहा है, कितना है 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ पर नीचे -2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक बार एक्सेलरेशन और एक बार डी एक्सेलरेशन यानी डिसेलरेशन है। तो इस बार देखिए एक्सेलरेशन दे रखा, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है? अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो देखो वेलोसिटी इक्वल टू होता क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो उस केस में आपको वेलोसिटी अगर इधर निकालना है तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, देखिए ये रेक्टेंगल पार्ट है, ये रेक्टेंगुलर है पार्ट, तो रेक्टेंगल है अगर, तो रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये कितना है 2 और ये कितना है 5, तो 2 इंटू 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये सेकंड है, तो यानी कि ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसी प्रकार इसका जब निकालोगे तो ये आपके पास ये भी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन ये माइनस में है, यानी ये वेलोसिटी इसमें तो इंक्रीज करेगा, इसमें डिक्रीज करेगा। चलिए बनाते हैं ग्राफ इसका। 10 वेलोसिटी आ रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड इन हाउ मच टाइम, 5 सेकंड। तो ये रहा 5 सेकंड, और 5 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी हो जा रही, इनिशियल वेलोसिटी ध्यान रखना 0 दे रखा, टाइम 0 पर वेलोसिटी 0, यानी ग्राफ यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड पहुंच जा रहा है 5 सेकंड में, ये बन गया। आफ्टर दैट देखिए 5 टू 15 सेकंड इसका एक्सेलरेशन 0 है, 5 टू 15 सेकंड तक इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, यानी 5 से 15 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी में नो चेंजिंग। ध्यान रखिए 5 से लगाकर 15 सेकंड तक इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें 0 है। समझ में है? तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि जो चल रहा है, कितना चल रहा है 10, 10 का 10 बरकरार रहेगा, कहां तक, 15 तक। ठीक, आफ्टर दैट इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में लगना शुरू होता है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस में हो जाता है। माइनस में होने का मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और कितने 15 टू 20, यानी 15 टू 20 टाइम में इसमें क्या हो जाता है, ये इसका फिर से एक्सेलरेशन नेगेटिव होकर के फिर 0 हो जाता है। तो इस केस में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो नेगेटिव में करना शुरू करें अगर, तो नेगेटिव में आएंगे यहां तक इसमें, और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और ये इसी टाइप से बनेगी। देखो यहां पर कितनी है वेलोसिटी 10, तो 5 सेकंड में ये कितना हुआ था 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो अब यहां फिर 5 सेकंड में कहां पहुंच जाएगा, 0 पहुंच जाएगा। ये इसका ग्राफ बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया? एक्सीलरेशन यहाँ प्लस था और यहाँ पर माइनस में था, माइनस में आने का मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी। तो देखो यहाँ पर जब ये 5 सेकंड में 10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता, तो ये 5 सेकंड में इधर जब डिक्रीज हो रहा तो वो फिर 0 बन जाएगा, जितना बड़ा था उतना फिर घट गया। ये इसका ग्राफ बनकर तैयार हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए सवाल कह रहा है, अ कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट टू a speed of 180 km per hour in 25 seconds. Find the distance covered by the car in this time interval। और सिंपल सवाल है भाई, स्ट्रेट रोड पर चल रहे, रेस्ट से u बराबर 0 हो गया, और इसकी वेलोसिटी हो जाती है 180 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो 180 इंटू 5/18 कर लीजिए,
5/18 करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 10 जा हो जाएगा, यानी 5 10 जा 50 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, और टाइम दे रखा कितना 25 सेकंड। डिस्टेंस आपको बताना है एस कितना होगा, तो यस बताने का सिंपल फॉर्मूला यस इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये होता। अब आपके पास पता क्या नहीं है ए, तो पहले तो ए निकालना होगा, तो यहाँ यू तो 0 है तो ये हाफ एटी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। टाइम पता है लेकिन आपको क्या नहीं पता है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं पता। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका v माइनस यू बाई टी होता है। v आपके पास कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, यू 0 है, और टाइम कितना है 25, 25 दूना 50, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, जब एक्सेलरेशन मिल गया तो आप s निकाल सकते हो, s कितना हो जाएगा हाफ, a की वैल्यू रख दो 2, और टाइम कितना है 25 सेकेंड, 25 इंटू 25 स्क्वायर इसलिए 2 बार, 25 इंटू 25 625 मीटर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। सिंपल है ना। एक्सेलरेशन निकालो, एस निकाल लो फिर आराम से। अगला सवाल कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर with a velocity of 20 meter per second. The ball strikes the earth after 5 seconds of its throwing. What is the height of tower? What will be the velocity of ball while striking with the earth? G equal to 9.8 meter per second square. तो इसमें सबसे पहला काम देखिए, बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी u इक्वल टू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकंड बाद ये क्या हो द बॉल स्ट्राइक द अर्थ आफ्टर 5 सेकंड। तो देखिए ये एक टावर है, ये टावर की हाइट मान लेते हैं h है, इसको आपने ऊपर की तरफ भेजा है विद वेलोसिटी u यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ये ऊपर गई, फिर यहां से फिर नीचे आई, और ये जाकर के अर्थ पर टकराई। इस अर्थ पर जब टकराती है तो टोटल टाइम इसको लगता है 5 सेकंड। तो अब आपको बताना है कि इस टावर की हाइट क्या है। तो इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है, जरा ध्यान से समझिएगा। जब ऐसा सवाल आपके सामने कभी भी आए ना, तो इसमें बड़ा सावधानी से काम करना होता है। यहाँ पर जो हाइट लेनी है, देखो जो यहाँ पर s लेना है, वेलोसिटी किधर आपने फेंका, किधर है इसको ऊपर, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में तो आपको मेजर करना है। h किसका वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए s को आप ले लीजिएगा माइनस का h। दूसरी चीज एक्सीलरेशन जो लेना होगा, एक्सीलरेशन देखो जब डाउनवर्ड मोशन होता है तो प्लस का जी लेते हैं, और मोशन किधर अपवर्ड, आपने बॉल को ऊपर फेंका है ना, तो ऊपर फेंका इसलिए एक्सीलरेशन माइनस का जी ले लीजिए। समझ गए? बस इतना सा काम करिए और फार्मूला लगा दीजिए, आराम से काम हो जाएगा। फार्मूला आपके पास क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह रखे माइनस एच, u आपके पास है कितना 20, टाइम है 5 सेकेंड, माइनस यहां पर रखेंगे क्योंकि a माइनस का g है, टाइम है 5 का स्क्वायर, तो माइनस एच इक्वल टू 100 माइनस g की वैल्यू 9.8 है, तो यहां पर 9.8/2 इंटू 25, तो माइनस एच इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस ये 4.9 हो जाएगा, 4.9 इंटू 25, तो माइनस एच इक्वल टू 100 माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद दिया जाएगा 122.5, माइनस करेंगे तो माइनस एच इक्वल टू माइनस का 22.5, माइनस माइनस हटा दीजिए तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 22.5 मीटर। ध्यान से देखिएगा सवाल, ठीक है, ये ट्रिक बहुत काम की है, ये चीज लगाना। ऐसे सवाल को जब भी करना ऐसे करिए, बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं तो आप करते करते परेशान हो जाएंगे कि यहाँ से ऊपर गया वेलोसिटी 0 हुई, वहां तक टाइम निकाला, उतने टाइम यहाँ तक आने में लग जाएगा, इसके बाद
यहाँ नीचे इसकी जितनी वेलोसिटी थी उतनी वेलोसिटी से फिर ये नीचे आएगा, इसके बाद आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा हाइट, तब उसमें दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि आपको इतने का टाइम पहले निकालना पड़ता, और वैल्यू इसमें ऐसा दे रखा ना कि टाइम कैलकुलेट करने में डेसिमल का बड़ा चक्कर आ जाएगा, इस वजह से ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, इस फार्मूले में आप रख देंगे, फटाफट आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट हुआ। इसके बाद पूछा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हाइल स्ट्राइकिंग द अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल भी बताना है आपको। वेलोसिटी ऑफ बॉल बताने के लिए v निकाल लीजिए। v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है u माइनस जी टी। ये फॉर्मूला लगा दीजिए। u आपके पास है 20, g की वैल्यू 9.8 और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड। निकल आएगा क्यों? तो कितना हो जाएगा भाई, 20 माइनस ये हो जाएगा 4.9। तो जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये, हाँ सॉरी 4.9 क्यों, 49 हो जाएगा डायरेक्ट, ये 49.0 बनेगा। तो v आपके पास आ जाएगा कितना, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जो वेलोसिटी होगी ना ये u के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए आप यहाँ माइनस का साइन यहाँ भी लगा सकते हो अपनी सुविधा के लिए। खैर चलो मैं ऐसे ही लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 29, यानी वेलोसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइए इसका 29 मीटर पर सेकंड। देखिए मैग्नीट्यूड बता रहे सिर्फ, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये u के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, जब इस पर टकराएगा तो नीचे की तरफ आएगा ना, और u की तरह ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ का डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से ये माइनस में आ रहा है। समझ गए? उत्तर माइनस में नहीं लिखा जाता, आंसर आंसर प्लस में ही लिखा जाता है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी।